ठंड में मजबूर का नया साल। सोनपुर गांव में दिसंबर की आखिरी रात थी। साल अपने आखिरी पन्ने पलटने को तैयार। ठंड ऐसी कि इंसान की रूह कांप जाए। आज साल की आखिरी रात थी और कल नया साल था, लेकिन सोनपुर गांव वालों के लिए नया साल कोई तारीख बदलने का दिन नहीं, बल्कि हालात से लड़ने की एक कोशिश थी। उस शाम गांव के पास बहुत से लोग घेरा बनाकर आग के आसपास बैठे थे। कोई हाथ सेक रहा था तो कोई बातों से मन। अरे भाई, ये ठंड भी ना, ऐसा लगता है कि भगवान ने फ्रीजर खोल दिया और ढक्कन बंद करना भूल गए। टॉर्चर तो ऐसा लगता है कि सपने में भी स्वेटर पहनकर सो जाऊं। भाई, इतनी खतरनाक ठंड है। फिर सभी एक साथ हंस पड़ते हैं और बातों बातों में बात नए साल की होने लगती है। जहां एक तरफ सब आग ताप रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव के लोग अपने घरों को लाइटों से सजा रहे थे। देखो ना रामू चाचा, हमारे गांव इन लाइटों की वजह से बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। अब होगी ना धमाकेदार नई शुरुआत। नई शुरुआत? अरे क्या बात करते हो भाई, वो तो जब होगी ना जब ठंड थोड़ी कम हो जाए। यहाँ तो शुरुआत ही कपाने वाली है। नया साल तो आता ही है, साथ में मजबूरी भी तो लाता है। और खासकर हम मजबूर लोगों के लिए, अमीरों के लिए तो नया साल बढ़िया ही मनता है। ये सुनकर वो सभी चुप हो जाते। ठंड उन गांव वालों के लिए सिर्फ मौसम नहीं थी, बल्कि उन फैसलों की गवाह भी जो इंसान को हालात में लेने पड़ते हैं। तभी मोहन की पत्नी हाथों में चाय की ट्रे और उसकी बेटी पूजा अपने हाथों में पकौड़े लेकर सभी की तरफ आती है। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लाई हूँ। वाह, इस कड़कड़ाती ठंड में चाय और पकौड़े का अलग ही मजा होता है श्रीमती जी। पापा, आप देखो ना, माँ सिर्फ चाय लाई है और मैं तो आप सबके लिए पकौड़े लाई हूँ। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, ईस्ट और बेस्ट, पूजा इज द बेस्ट। इसी दौरान मास्टर चाय की तरफ देखकर कहता है कि चाय और ठंड का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसे नेता और भाषण का। क्या मतलब? मतलब ये रानी बिटिया कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये सुनकर सभी जोर से हंस पड़ते हैं। वहीं अब घड़ी में रात के 11:30 बज चुके थे। धुंध और भी गहरी हो गई थी, लेकिन आग अभी भी जिंदा थी, उसी तरह जिस तरह लोगों के मन में नई उम्मीदें जिंदा थी। चाचा, आप इतने साल देख चुके हो, नया साल सच में कुछ बदलता है क्या? बदलता है ना बेटा, अगर इंसान खुद कुछ बदलना चाहे तभी। हाँ, वरना सिर्फ तारीख बदलती है, तकलीफ वही रहती है। फिर सबकी नजरें सिर्फ घड़ी पर ही थी, क्योंकि नया साल शुरू होने में सिर्फ कुछ ही पल थे, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर घड़ी में अब 12 बज चुके थे। किसी ने अपने मोबाइल में गाना बजा दिया और सभी ने एक साथ बोला, हैप्पी न्यू ईयर। इस साल मैं कमाने में और ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी टूटी हुई छत को नया बनवाऊंगा। भगवान करे आपका ये सपना पूरा हो। और मैं मुफ्त का ज्ञान कम बांटूंगा, किसी को कोई कदर ही नहीं है मेरे ज्ञान की। मजबूरी को गले लगाना सीख लो। क्या मतलब है आपका इससे चाचा? मेरे कहने का मतलब है कि जो इंसान मजबूरी में भी आगे बढ़ जाए, उसका हर साल नया होता है। इन सब बातों को करते करते, नाचते गाते सभी नए साल का वेलकम करते हैं। धुंध छाई हुई थी, सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ केवल अंधेरा। अभी नए साल को आए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और अचानक से एक आवाज धुंध के बीच से आई। अरे कोई है क्या? सब एकदम चौंक गए। एक आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। चाचा, छोटू के घर पर आग का कोई इंतजाम नहीं है। वो बच्चा ठंड से कांप रहा है, उसे बहुत ज्यादा बुखार है। मैंने उसे अपना कंबल दिया, लेकिन उसके बाद भी उसे ठंड लग रही है। भाई, तुम ऐसा करो, मेरा कंबल ले जाओ, मैं आग के पास बैठ जाऊंगा। ऐसा करो, अभी यहाँ थोड़ी सी लकड़ियां बची हैं, तुम ये ले जाओ और उसके घर पर ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। वो आदमी धुंध में छोटू के घर की तरफ भाग जाता है। ठंडी और तेज हो गई थी, हाथ सुन्न हो रहे थे पर कदम नहीं रुके।